एक ऐसा राज्य जहाँ 70% प्लस से अधिक हिंदू है, वहाँ एक दिया जलाने के लिए हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। थिरुपरनकुंद्रम मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भक्तों को पहाड़ी की चोटी पर दिया जलाने से रोकने के लिए कोर्ट जाते हैं, और जब कोर्ट दिया जलाने का आदेश दे दे तो भी हिंदू श्रद्धालुओं को लाठियां खानी पड़ती है। यह राज्य है तमिलनाडु। यहाँ डीएमके की सरकार है, जिसके मुखिया एमके स्टालिन है। एमके स्टालिन के बेटे ने ही कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और इसका खात्मा कर देना चाहिए। He wanted to eradicate सनातन धर्म। और इसी कड़ी में अब राज्य के हिंदू अपने आराध्य के लिए एक दिया नहीं जला पा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, तमिलनाडु के मदुरै जिले में मौजूद एक प्राचीन मंदिर के पास भारी विरोध प्रदर्शन के बाद तनाव का माहौल है। अदालत के पूर्व के निर्देश के बावजूद बुधवार शाम कार्तिकेय दीपम के अवसर पर तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर प्राचीन स्तंभ पर दीप नहीं जलाया गया। इसके कारण हिंदू मुन्नानी के कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं के एक वर्ग ने प्रदर्शन किया। दीपम उत्सव बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यहाँ करने वाली बात यह है कि प्रशासन ने रिलीजियस अपीसमेंट के चलते हिंदुओं की सालों पुरानी परंपरा को मानने से इनकार कर दिया। फिर हिंदू कोर्ट गए तो कोर्ट ने दिया जलाने का आदेश दिया और कहा कि प्रशासन इसका इंतजाम करे। पर कोर्ट के आदेश के बाद भी एमके स्टालिन के प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट भी इस बात से हैरान है और इसे आदेश का उल्लंघन मान के चल रही है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जयचंद्रन ने अब इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द तब नहीं बनता जब एक पक्ष को अपना धार्मिक काम करने से रोका जाए। सौहार्द तभी बनता है जब दोनों साथ साथ रहें और एक दूसरे को जगह दें। साल में सिर्फ एक बार अगर वो लोग दीपक जला रहे हैं और किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंच रही, तो उन्हें करने देने में क्या दिक्कत है? बात तो सही है। देखिए, हिंदू सिर्फ साल में एक बार दिया जलाने निकलते हैं, जो 100 साल से पुरानी परंपरा का हिस्सा है। उसे भी तमिलनाडु सरकार पूरा नहीं होने देती, क्योंकि कुछ दूरी पर एक मस्जिद है। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर भगवान सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर और साथ में सिकंदर बादशाह दरगाह भी स्थित है। श्रद्धालुओं के एक वर्ग और तिरुपरनकुंद्रम मंदिर मैनेजमेंट के बीच गतिरोध के बाद मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने बुधवार 3 दिसंबर को याचिकाकर्ता को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा घेरे में पहाड़ी के प्राचीन स्तंभ पर दीप जलाने का निर्देश दिया था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दीप को प्राचीन स्तंभ दीप धून पर जलाया जाए, जैसे कि पीठ ने निर्देश दिया था। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के मैनेजमेंट को 3 दिसंबर को कार्तिकेय दीपम पर दीप जलाने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ये वही पहाड़ी है जहां भगवान मुरुगा ने राक्षस सुरपद्मन को हराने के बाद देवयानाई से शादी की थी। लेकिन दीप जलाने के स्थान पर या हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई गई, उनको रोका गया और कहा गया कि वे दिया दीपथून पर नहीं बल्कि ऊंची पिल्लैयार मंदिर में जला दे। अधिकारियों ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का कथित तौर पर उल्लंघन करके दीपक को पहाड़ी पर स्थित अलग ऊंची पिल्लैयार मंदिर में जला दिया। यह सीधे सोमवार को मदुरै बेंच के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के आदेश के विपरीत था, जिन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि दीपक को दीपथून स्तंभ पर जलाया जाए, जो 1920 से चली आ रही मुकदमेबाजी के रिकॉर्ड के अनुसार ऐतिहासिक रूप से मंदिर का है और औपनिवेशिक काल में प्रिवी काउंसिल द्वारा भी स्वीकार किया गया था। सरकार को डर है कि सिकंदर बादशाह मस्जिद के करीब होने से कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी। बताइए, सरकार को कम्युनल हार्मनी बिगड़ने का डर था तो वो सुरक्षा के इंतजाम करती ना। उन्होंने तो हिंदुओं को सालों की परंपरा बंद करने का ही इंतजाम कर दिया। और ये कंसर्न तब कहा जाता है जब पवित्र मंदिर के पास नमाज अदा की जाती है और कुछ लोग वहां मांस का सेवन करते नजर आते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में भी इसी पहाड़ी पर तनाव देखा गया था, जब कुछ मुस्लिम समूहों ने इसे सिकंदर हिल नाम देने की मांग की, जिसका हिंदू समूहों और बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। साथ ही पहाड़ी शिखर पर मंदिर के पास मांसाहार के कथित वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। खैर, कोर्ट गए एक कार्यकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी कि हाल के वर्षों में दीपक का पारंपरिक स्थान पहाड़ी शिखर स्तंभ से हटा दिया गया था। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता साथ ही 10 अन्य व्यक्तियों के साथ सीआईएसएफ कर्मियों की निगरानी में बुधवार शाम 6 बजे पहाड़ी पर चढ़े और अनुष्ठान करे। हालांकि जब अधिकारियों ने निचले
मंदिर में दीपक जला दिया तो जज ने कड़ी आपत्ति जताई। एक तीखे शब्दों वाले फॉलो अप ऑर्डर में जस्टिस स्वामीनाथन ने नोट किया कि उनका निर्देश विलफुल डिसओबे किया गया। इसे प्रशासनिक जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन और जुडिशियल अथॉरिटी के लिए चुनौती करार दिया। फिलहाल तो स्थिति ये है कि तिरुपरमकुंद्रम क्षेत्र में स्थिति संभालने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है ताकि बड़े जमावड़े रोके जा सके। रात भर भारी पुलिस तैनाती जारी रही, जबकि सुरक्षा बल स्थिति को स्थिर करने की कोशिश करते रहे। बीजेपी ने सत्ताधारी डीएमके सरकार पर जानबूझकर हाईकोर्ट का उल्लंघन करने और अल्पसंख्यकों को खुश करने का आरोप लगाया है। डीएमके नेताओं ने जवाब दिया कि विपक्ष एक संवेदनशील धार्मिक मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो विधानसभा चुनाव से पहले है, और नोट किया कि दीपक जलाने वाले पहाड़ी शिखर स्थान 17वीं शताब्दी में बने सिकंदर बादशाह दरगाह के निकट है, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मुस्लिम मस्जिद है। ऐसा लगता है कि सरकार मंदिर पर दीप जलाने से अधिक ये तय करने में लगी है कि मस्जिद के आसपास कहीं भी हिंदू ना तो नजर आए और ना ही दिया जलाए। पार्टी का सनातन खत्म करने का संकल्प बहुत साफ नजर आ रहा है दोस्तों। तमिलनाडु ऐसा राज्य बन गया है जहां दिया जलाने की इजाजत भी कोर्ट से लेनी पड़ती है, और इजाजत लेने के बाद भी दीपधून स्तंभ पर दीपक नहीं जल पाया है। एक धार्मिक परंपरा जो 100 साल पुरानी है, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की मनमानी से पूरी नहीं हो पा रही। एक दिया जो प्रार्थना का हिस्सा है, उसके लिए भी हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। कम्युनल हार्मनी की बात करते हुए धार्मिक आजादी का क्या हक है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।